ऑलराइट, तो कल मैं WWDC का इवेंट देख रहा था एंड बिलीव मी, पूरे टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, ध्यान से सुनना, कि मैंने प्राइवेट जेट ही क्यों नहीं मांग लिया। क्या पता मांगता तो शायद वो भी मिल जाता। ऑनेस्टली ऐसा ही लग रहा था। इतने सालों से जो चीजें मैं एप्पल से चाह रहा हूं ना, दे डिसाइडेड टू ऑफर मोस्ट ऑफ इट इन वन सिंगल इवेंट। आई थिंक ये सबसे बड़ा WWDC इवेंट रहा होगा पॉसिबली ऑफ ऑल टाइम। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन, ऐप लॉक, कॉल रिकॉर्डिंग, और ये तो बस शुरुआत है। ऐसे बहुत सारे लॉन्ग अवेटेड फीचर्स आ गए हैं, सिर्फ आईफोन पे ही नहीं, इनके सारे डिवाइसेस पे। अब आई नो इनमें से कई सारी चीजें, इफ नॉट ऑल, सालों से है एंड्रॉइड पे, बट कम ऑन गाइस, बी काइंड, let them have their fun. And finally, the thing which gets everybody excited in 2024, AI is here. बट शायद वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। तो एक फुल मूवी की लेंथ का इवेंट था और मैंने पूरा देखा ताकि आप लोगों को ना देखना पड़े, और इस वीडियो में बताऊंगा एवरीथिंग दैट्स कूल इन न्यू एंड सम ऑफ माय इनसाइट्स। तो कैसे हो गाइस, मैं हूं आयुष टेकप्राइड से, और शुरुआत करते हैं iOS 18 के साथ। और अब फाइनली हम होम स्क्रीन को अच्छे से कस्टमाइज कर पाएंगे। आप फ्रीली आइकॉन्स को मूव कर पाओगे होम स्क्रीन पर, और अगर जैसे डार्क मोड इनेबल करो तो एक नया फ्रेश लुक भी मिल जाएगा आइकॉन्स को, जो देखने में काफी कूल लग रहा है। और अगर एक स्टेप और आगे बढ़े तो अब आइकॉन्स किसी भी कलर में टिंट भी हो जाएंगे, तो आप अपने वॉलपेपर से आइकॉन्स के कलर्स को मैच कर सकते हो। ऑनेस्टली इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेरे को कोई खास इंप्रेसिव नहीं लगी। डिसेंट तो लग रहा है देखने में, लेकिन अभी इसके करंट स्टेट में सारे आइकॉन्स पे कलर्स अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहे, और चांसेस हैं कि कुछ लोगों की होम स्क्रीन भद्दी लगने लग जाए। मैं उम्मीद करता हूँ फाइनल रिलीज तक ये काफी बेटर हो जाए, जब डेवलपर्स अपने ऐप आइकॉन्स को ट्वीक या चेंज करेंगे टू वर्क वेल विद दिस अपडेट। कंट्रोल सेंटर का रीडिजाइन हो गया है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। मुझे राउंड आइकॉन्स पसंद आए और अभी ये रिसाइजेबल भी हैं। कंट्रोल गैलरी से आप अपने फेवरेट एप्स के कंट्रोल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ये पहले कहाँ देखा है हमने। इस बार कंट्रोल सेंटर में पेजेस भी आ गए हैं, जैसे मीडिया कंट्रोल्स और होम कंट्रोल्स, अलग अलग और वेल कैटेगराइज लग रहे हैं। और नए आईफोन्स में आप एक्शन बटन पर इन कंट्रोल्स को असाइन कर सकते हो। और हाँ, मच अवेटेड फीचर, अब आप फाइनली लॉक स्क्रीन बटन्स को टॉर्च और कैमरा से हटाकर कुछ और में चेंज कर सकते हो बिना जेल ब्रेकिंग के। ये एक वेलकम चेंज लगा मुझे। अब आप फाइनली iOS पे अपने एप्स को बोथ हाइड एंड लॉक दोनों कर सकते हो, तो आपका वर्क रिलेटेड सामान सेफ रहेगा। फेस आईडी, टच आईडी और पासकोड के थ्रू आप इजिली एक्सेस कर पाओगे। और ये बहुत ग्रेट एडिशन है, क्योंकि एंड्रॉइड पे तो आप थर्ड पार्टी ऐप लॉक्स डाल भी सकते थे, बट iOS पे इस चीज का कोई तरीका नहीं था। और फाइनली iOS में एक डेडिकेटेड गेम मोड भी आ गया है, जो आपकी बेटर फ्रेम रेट्स में हेल्प करेगा बाय प्रायोरिटाइजिंग द गेम। वैसे इसमें पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आई एम श्योर इसे मोबाइल गेमर्स बहुत अप्रिशिएट करेंगे। पर अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। पता है, बहुत फनी लगता है द काइंड ऑफ चीयर्स दीज फीचर्स गॉट, जबकि ये सारे फीचर्स एंड्रॉइड पे सालों से हैं। खैर, कॉपी पेस्ट या चोर बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओवर द इयर्स डाका तो दोनों साइड डला है। कभी iOS ने एंड्रॉइड पे तो कभी एंड्रॉइड ने iOS पे, तो ब्लेम डालने का कोई मतलब नहीं है। एंड एज कंज्यूमर्स हमें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपटीशन से फायदा तो हमारा ही होता है। एयरपॉड्स में एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया है, जिससे आप नॉड करके इनपुट दे पाओगे। जैसे कोई कॉल आया है और आप बिना बोले पिकअप या रिजेक्ट करना चाहते हो तो अब ये कर सकते हो। वॉचओएस की बात करें तो एक नए तरीके से आपके वर्कआउट्स की इंटेंसिटी डिटेक्ट कर सकती है। आपके पर्सनल डेटा और सेंसर्स के डेटा को एक एल्गोरिदम के थ्रू प्रोसेस करके एक एफर्ट रेटिंग देगी। तो अगर जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे काम कर रहे हो तो ये फीचर काफी हेल्पफुल हो सकता है। एक नए तरीके से वाइटल्स भी देख पाएगी अब एप्पल वॉच, और अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो आपको इन्फॉर्म कर देगी। अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो मैं साथ ही साथ अपने M4 iPad Pro के रिव्यू पे भी काम कर रहा हूं। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब, जल्दी आने वाला है चैनल पर मैं इस न्यू iPad OS को लेके एक्साइटेड भी था और वरिड भी था। मैं ये जानना चाहता था कि न्यू iPads की इतनी एक्स्ट्रावेगेंट पावर को ये iPad OS जस्टिस कर पाएगा या नहीं। एंड वेल, आई एम डिसअपॉइंटेड। मल्टीटास्क करने के कुछ नए तरीके हैं, लेकिन कुछ खास नहीं बदला। शेयर प्ले ऐड कर दिया है, तो स्क्रीन शेयर और कंट्रोल कर सकते हो, जो कन्वीनियंट है अगर आप अपने पेरेंट्स या बच्चों की मदद करना चाहते हो तो। बाकी फाइनली ड्रम रोल, iPad पे कैलकुलेटर आ गया है। पहली नजर में एक एवरेज कैलकुलेटर लगता है। हाँ, मतलब बड़े साइज के हिसाब से अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर, लेकिन सीरियसली बस इतना ही। इतने सालों का इंतजार करने के बाद बस ये। वेल, ऐसे ही मैं भी सोच रहा था जब तक उन्होंने एक फीचर नहीं दिखाया विच मेड माय जॉ ड्रॉप, मैथ नोट्स। यहाँ पे एप्पल पेंसिल का यूज होता है और ये सच में इंप्रेसिव है। आप कोई भी बेसिक इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे और ये उसको इजीली सॉल्व कर देगा, और सोल्यूशन आप ही की हैंडराइटिंग में रहेगा, विच इज रियली कूल।
आप कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हो वेरिएबल्स वगैरह के साथ, और ये उन सबको बहुत इजीली सॉल्व कर देगा डायनामिकली। मतलब कोई वेरिएबल बदल भी दोगे ना तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, ग्राफ भी जनरेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर इक्वेशन का। ये ऑनेस्टली बहुत ही कूल है, और काश ऐसा कुछ मेरे पास होता जब मैं छोटा था, तो मैं एटलीस्ट मैथ्स में फेल तो नहीं होता। खैर ये चीज सिर्फ कैलकुलेटर तक लिमिटेड नहीं है, ये नोट्स पे, फ्री फॉर्म पे, पेजेस में, सब जगह आने वाली है। तो कूडोस टू एप्पल फॉर मेकिंग सच अ फन कैलकुलेटर। इसके अलावा और कुछ खास आईपैड स्पेसिफिक अपडेट्स नहीं आए हैं, मगर iOS के जितने भी फीचर्स हैं वो आईपैड पे भी आएंगे। एप्पल ऐसे ही करता है, सारे फीचर्स across the ecosystem अप्लाई होते हैं, तो एटलीस्ट दैट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो दिस इज ऑल्सो न्यू macOS इन टाउन, जिसे Sequoia बुला रहे हैं, और मैक यूजर्स के लिए काफी अच्छा अपग्रेड लग रहा है। सोनोमा में भी कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थी, लेकिन कुछ वेलकम एडिशंस इस बार डेफिनेटली आए। शुरुआत करते हैं विंडोज स्नैपिंग से। अभी इस स्टेज पे विंडोज नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने इसे टाइल्स कहा, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि ये बिल्ट इन फीचर है। मुझे ऑनेस्टली मैग्नेट और रेक्टेंगल जैसे एप्स के लिए बुरा लग रहा है, बट इट वाज ऑलवेज अ लूजिंग बैटल फॉर देम एनीवे, तो क्या करें। सफारी में अब हाइलाइट्स आ गए हैं, तो समरीज, बुलेट पॉइंट्स और इंटेलिजेंट सजेशंस वगैरह दिखाएगा, और एक नया रीडर मोड भी आ गया है, विच इज ग्रेट। मैं बिना रीडर मोड ऑन किए आर्टिकल्स कभी पढ़ता ही नहीं हूँ। मेरे लिए macOS Sequoia का सबसे बड़ा फीचर है आईफोन मिररिंग, जो कि बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपका आईफोन किसी भी रूम में हो, आप आराम से उसे एक्सेस कर सकते हो अपने डॉक से, विच बेसिकली मीन्स आप अपने फोन का कोई भी ऐप एक्सेस कर सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो फाइल्स फ्रॉम मैक टू फोन एंड वाइस वर्सा। और जब आप ये सब कर रहे होगे तो आपका फोन सेफली लॉक्ड रहेगा। अब ड्यू टू दिस कैपेबिलिटी आपके फोन के नोटिफिकेशंस मैक पे भी आएंगे, तो यू कैन चेक देम आउट एंड इवन एड्रेस देम राइट फ्रॉम योर मैक। अब दिस इज अ फिनोमिनल एडिशन टू द इकोसिस्टम, क्योंकि इससे होल अनदर लेवल की कन्वीनियंस ऐड हो जाएगी आपके फोन और कंप्यूटर के बीच में। अब आई नो इस टाइप का कुछ विंडोज पे एग्जिस्ट करता है, फोन लिंक के थ्रू आपका एंड्रॉइड और विंडोज कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं, और वहां पे भी आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो, बट दैट फीचर इज रियली लाइक हाफ बेक्ड। आधे टाइम तो काम ही नहीं करता। मेरे केस में तो आई बेयरली गॉटन इट टू वर्क, परमिशंस वगैरह मांगता रहता है। तो आई होप एप्पल का इम्प्लीमेंटेशन इज वे बेटर देन दैट। जनरली होते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अब बात करते हैं एआई के बारे में। यस, एआई इज हियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इन द एप्पल इकोसिस्टम, और शुड आई से एप्पल इंटेलिजेंस। क्यों? मुझसे मत पूछो, आई डोंट नो, शायद उन्हें हर चीज का नाम रखना है। डायनामिक आइलैंड याद है? तो ये जेनरेटिव एआई मॉडल्स का यूज कर रहे हैं बोथ टेक्स्ट और इमेजेस के लिए, कुछ चैट जीपीटी और डाली जैसा। तो पहले समझते हैं कि ये करेंगे क्या। ये आपकी नोटिफिकेशंस को इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज वगैरह कर देंगे। कोई टाइपेबल स्पेस में आप न्यू राइटिंग टूल्स का यूज कर पाओगे, तो चाहे प्रूफ रीडिंग करनी हो, री राइटिंग, की पॉइंट्स देखने हो, समरी वगैरह बनानी हो, उन सब चीजों के लिए। इमेजेस के केस में आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो 3 स्टाइल्स में, और ये सिस्टम वाइड अक्रॉस द इकोसिस्टम काम करेगा इन एप्स लाइक मैसेजेस, नोट्स, फ्री फॉर्म, पेजेस एटसेट्रा। और एप्पल के केस में सिर्फ जेनरेटिव कामों के लिए लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे इन्हें अपने वर्टिकल इंटीग्रेशन का पूरा फायदा मिलेगा, तो ये एक्शनेबल होने वाला है। जैसे कि आप इससे बोल सकते हो, शो मी ऑल द फोटोज ऑफ माई गर्लफ्रेंड इन अ ग्रीन स्कर्ट, या फिर फ्लिप माई कैमरा, या फिर कोई भी सिस्टम लेवल एक्शन आप इससे सिंपली बोल के करवा सकते हो। और इस एआई के पास आपका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट रहेगा, तो दिस इज वेयर इट विल किल थिंग्स लाइक ह्यूमन एंड रैबिट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये सच में आपको जानेगा, क्योंकि इट विल हैव एक्सेस टू योर कॉल्स, टू योर ईमेल्स, टू योर मैसेजेस, टू योर नोटिफिकेशंस, टू योर टिकट्स, आपकी स्क्रीन तक देख पाएगा, तो बहुत ही पर्सनलाइज सॉल्यूशंस दे पाएगा आपको। ऑफ कोर्स ये चीजें सुनते ही जो चीज सबसे पहले दिमाग में आती है वो ये है कि इजंट इट अ बिट वरीसम? यस इट इज, बट इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये जो पूरी प्रोसेसिंग होने वाली है ये ऑन डिवाइस रहेगी फॉर द मोस्ट पार्ट। दीज आर लार्ज लैंग्वेज इन डिफ्यूजन मॉडल्स जो कि सिस्टम रिसोर्सेज को यूज करके एक्शन लेंगे, जो कि काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव होने वाला है, मेकिंग यूज ऑफ द न्यूरल इंजन्स फाउंड इन देयर चिप्स। और बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन यूज करके अक्रॉस ऑल एप्स एक सिमेंटिक इंडेक्स बना लेंगे और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पुल करके डिफरेंट पीसेस से आपकी रिक्वेस्ट को एड्रेस करेंगे। तो उन्होंने बेसिकली सिस्टम को 3 लेवल्स पे स्ट्रक्चर किया है। द फर्स्ट वन बीइंग द ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग, तो आपकी जो भी बेसिक रिक्वेस्ट वगैरह है वो सारी चीजें ऑन डिवाइस प्रोसेस करेगा, तो विल बी वेरी वेरी फास्ट। और अगर थोड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड रिक्वेस्ट है तो देन वी गेट टू द सेकंड लेवल, उसके लिए प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट उसे बोल रहे हैं ये लोग। तो ये बेसिकली सर्वर्स पे अपने हैंडल करेगा। तो मेन डिफरेंस ये रहेगा कि थोड़ी और कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट को ये एड्रेस कर पाएगा, और साथ ही साथ रिस्पॉन्स टाइम पे थोड़ा असर आएगा। अगर आप जैसे पुअर नेटवर्क एरिया में हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। इन गुड वाईफाई कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ना चाहिए।
सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करने के लिए वी गेट टू द थर्ड लेवल। यहाँ पे एप्पल ने भी रिसेंटली चैट जीपीटी के साथ पार्टनरशिप करी है, तो ये लोग GPT-4o जो चैट जीपीटी का सबसे लेटेस्ट मॉडल है उसको यूज कर रहे हैं। तो दिस इज फैंटास्टिक क्योंकि GPT-4o इज क्रेजी केपेबल, तो आपकी मोस्ट एडवांस्ड क्वेरीज को ये इजीली एड्रेस कर पाएगा। प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन इनके सर्वर्स में स्टोर नहीं होगी, वो सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट को आंसर करने के लिए होने वाली है बस। सिमिलरली आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी तक भी नहीं पहुंचेगी, योर IP विल बी मास्क्ड, और आपको अकाउंट वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है, इट बी फ्री एटलीस्ट फॉर नाउ। लेट्स टॉक अबाउट सीरी नाउ। ये सबसे बड़ा अपडेट होगा सीरी के लिए सालों में। पहले तो इट लुक्स डिफरेंट, जब आप इसे एक्टिवेट करते हो तो एक ग्रेडियंट बॉर्डर अपीयर हो जाती है एज अपोज टू एन ऑर्ब, जो कि पहले से काफी बेहतर लग रहा है। और मैक पे भी इसका इंटरफेस काफी अच्छा लग रहा है। और अगर आप इससे बात करोगे और बीच में जैसे अटक जाओ तो अब ये नेचुरल लैंग्वेज समझेगी और कॉन्टेक्स्ट भी, तो बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं कि किस बारे में बात हो रही है, काइंड ऑफ लाइक गूगल असिस्टेंट। और फाइनली वी हैव टाइप टू सीरी, तो अगर आपको बोल के बात नहीं करनी फॉर व्हाटएवर रीजन तो यू कैन बेसिकली चैट विद इट। और अब सीरी को सिस्टम की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे करना है तो यू कैन सिंपली आस्क इट और वो बता देगी। और अभी आपकी स्क्रीन देख सकती है तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकती है, इन ऐप एक्शंस ले सकती है, जैसे अगर आप चाहो कि ये कुछ स्पेसिफिक करे विद इन एन ऐप, जैसे कोई सेटिंग टॉगल करना। और ये सपोर्ट थर्ड पार्टी एप्स में भी आने वाला है, तो वहां भी एक्शन सीरी ले पाएगी, जैसे कोई शॉपिंग ऐप में प्रोडक्ट कार्ट में डाल रहा हूं। तो नाउ बेसिकली सीरी स्टेरॉइड्स पे जा चुकी है एप्पल इंटेलिजेंस के साथ। और सिर्फ सीरी में ही नहीं, एप्पल इंटेलिजेंस थोड़ा थोड़ा हर जगह इंटीग्रेट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल किसी मैसेज का या मेल का स्मार्ट रिप्लाई सजेस्ट करेगा आप कीबोर्ड, तो वन टैप में आप रिप्लाई कर सकते हो। और जिन लोगों के लिए एग्जिस्टिंग इमोजीज कम पड़ रहे हैं उनके लिए एक नया फीचर है जिसे लोग जेनमोजी बोल रहे हैं, जिसका बेसिकली मतलब है आप प्रॉम्प्ट देके कोई भी चीज जनरेट कर सकते हो इमोजी के स्टाइल में। इमेजेस जनरेट करने के लिए उन्होंने एक टूल ऐड किया है जैसे इमेज वॉन्ड बोल रहे हैं, तो वो आपकी स्क्रीन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से इमेज जनरेट कर सकता है। और एप्पल ने इन सारे इमेज जनरेटिव फीचर्स के लिए एक डेडिकेटेड ऐप भी बना दिया कॉल्ड इमेज प्लेग्राउंड। ऑफ कोर्स आप फोटोज ऐप में से अननेसेसरी चीजें इरेज तो कर ही सकते हो, ऑल्दो एप्पल इज लास्ट टू डू दिस, बट एटलीस्ट आ तो गया। नेचुरल लैंग्वेज में सर्च भी कर सकते हो फोटोज और वीडियोस, और आप इससे कह सकते हो कि आपके लिए मूवीज क्रिएट कर दे फोटोज ऐप में। इसमें सम लेवल का प्रोग्रेशन, स्टोरी, अप्रोप्रिएट म्यूजिक वगैरह भी रहेगा। नो डाउट कि इस इवेंट का स्टार एप्पल इंटेलिजेंस था। बस सरप्राइजिंग बात यह है कि शुरुआती आधे से इवेंट में इनने एप्पल इंटेलिजेंस का नाम भी नहीं लिया था, जो कि थोड़ा वियर्ड है। मगर थोड़ा सोचने के बाद ना मैं समझ गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस मोस्टली ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग पे वर्क करेगा, तो ये काफी ज्यादा डिमांडिंग होने वाला है। तो फॉर इट टू बी सपोर्टेड प्रॉपरली आपको कम से कम M1 बेस्ड मैक या iPad चाहिए। और आईफोन्स के मामले में इज वेयर इट गेट्स वियर्ड, आपको एटलीस्ट A17 Pro चिप चाहिए। तो दैट इज ओनली अवेलेबल इन दी iPhone 15 Pro सीरीज। तो स्टैंडर्ड iPhone 15 भी कंपैटिबल नहीं उस चीज़ के लिए, जो कि काफ़ी वियर्ड है। मे बी शायद थोड़े बहुत कुछ फीचर्स आ जाएं, बट फुली कंपैटिबल तो बिल्कुल नहीं होने वाला। यही एप्पल के लिए पहली बार है कि एक ह्यूज पोर्शन ऑफ देयर लेटेस्ट अपडेट मोस्ट आईफोन्स पे काम ही नहीं करेगा। बिसाइड्स दी iPhone 15 Pro सीरीज किसी भी और आईफोन पे चलने नहीं वाला है अच्छे से, तो दैट्स अ ह्यूज डाउनर। आई मीन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अगेन iOS 18 तो खैर आ रहा है सारे डिवाइसेस पे, iPhone 10 एंड अबव आपको iOS 18 देखने मिल जाएगा, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसलिए आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द इवेंट ओनली टॉक्ड अबाउट फीचर्स जो सारे iPhones को मिलने वाले हैं, एंड द एप्पल इंटेलिजेंस फॉलोड इन द सेकेंड हाफ, तो दैट टॉक्स अबाउट द लेटेस्ट फ्लैगशिप एंड द फ्यूचर स्टफ। खैर दैट्स जस्ट माय गेस। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आप सबसे ज्यादा किस चीज के लिए एक्साइटेड हो कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना हु सिंपली कांट गेट इनफ ऑफ एप्पल। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं आयुष फ्रॉम टेक प्राइड, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।